हेलो एंड वेलकम सेशन। तो इस सेशन में बात करने वाले हैं पंजाब की सोशल वेलफेयर स्कीम्स की। हम पंजाब का जीके मॉड्यूल कर रहे हैं, जो पंजाब क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था। और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें पंजाब जीके के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। और जो पंजाब क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया और जो उसकी वीडियोज़ हैं वो आपको पीसीएस क्रैश कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी। राइट, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। आज उसी के एस्पेक्ट से जो बात कर रहे हैं कि जो उसमें कंटिन्यू करें सीरीज को, द जी के सीरीज पंजाब की सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात करेंगे। बजट हम डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमी पंजाब की डिस्कस कर चुके हैं, इंडस्ट्री उसमें हमने डिस्कस की, पंजाब की एग्रीकल्चर डिस्कस किया। तो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। पंजाब की हिस्ट्री हमने कवर की है, जोग्राफी कवर की है। अगर आपने नहीं देखी जोग्राफी हिस्ट्री, यहाँ वीडियोस अगर नहीं मिल रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हिस्ट्री और जोग्राफी मेनली हमने जो प्रीसियस क्रैश कोर्स की मेन क्लासेस थी लाइव, जो हमने शेड्यूल की थी, उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो टॉपिक वहाँ कवर नहीं है उसको कवर किया जा रहा है। राइट, उसके अलावा कल्चर है वो हम कवर कर रहे हैं, अभी इकोनॉमी कवर कर रहे हैं। सेंसेस जो डेमोग्राफी हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे आप देख सकते हैं जाके। चलिए, तो वेलफेयर स्कीम्स इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्री में तो एटलीस्ट आ जाते हैं, मेंस में भी बिल्कुल आ सकते हैं। जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोसाइटी की बात करें तो गवर्नमेंट क्या कर रही है सोसाइटी के लिए, एक गर्ल चाइल्ड के लिए क्या करे, वीमेन के लिए क्या एफर्ट करे, क्या क्या हमारी स्कीम्स हैं। सो दिस इज वन ऑफ द स्कीम्स, उन्हीं की बात करते हैं वन बाय वन। दिस इज वन आशीर्वाद स्कीम, पंजाब की आशीर्वाद स्कीम है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन बेनिफिट ले सकता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, ये हम बात करेंगे। सो दिस इज समथिंग यू कैन से दीज आर द फैक्ट्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल है, जो वीक सेक्शन है टू हेल्प देम फॉर द मैरिज ऑफ द डॉटर्स, बेटियों की शादी कराने में हेल्प करना। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी सपोर्ट, पैसे देने किसको, कौन से ग्रुप को? वीक सेक्शन को। इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो मीन्स फिनेंशियली है या कल्चरली या सोशली जो वीकर सेक्शन है। तो दोनों कवर हो गए, सोशल और ये इकोनॉमिक, तो दोनों कवर हो गए, दोनों एस्पेक्ट। राइट, किसको देंगे? तो हमने क्या देखा, बेनिफिशरीज क्या है, एनुअल इनकम उसकी कितनी होनी चाहिए? लेस देन 32,790। इट में फ्लक्चुएट, जब एग्जाम देंगे तो उस टाइम देख लीजिएगा तब क्या क्राइटेरिया है। और किसको कवर कर रहे हैं इसमें? बेनिफिशियरी कौन है? ओनली 2 डॉटर्स पर एलिजिबल फैमिली, नॉट पर फैमिली। तो सारी फैमिलीज एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कौन सी फैमिली? जिसकी जो इनकम है, एनुअल इनकम जो लो है, विच इज लेस देन 32,790 रुपीज। और उसमें भी कितने जो मेंबर कवर है, कौन से मेंबर? द गर्ल चाइल्ड ओनली, 2 डॉटर्स आर कवर्ड। और कंडीशन क्या है? जब शादी करेंगे द गर्ल मस्ट बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, उससे नीचे तो अलाउड भी नहीं अभी लीगली। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी वो बेनिफिशियरीज का बन सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। बेनिफिट क्या मिलने वाला है? पहले कम मिला करते, शगुन स्कीम इसको पहले कहते थे। अभी जो प्रोविजन है, जो कंपनसेशन जो या पेमेंट जो गवर्नमेंट दे रही है, दैट इज 50,000 रुपीज पर बेनिफिशियरी, मीन्स ईच डॉटर की मैरिज के लिए, फॉर ईच डॉटर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 51,000 रुपीज। कंडीशन क्या है? कंडीशन लगाई है गवर्नमेंट ने कि जो मैरिज है वो रजिस्टर होगी अंडर द पंजाब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वन टाइम होगा, वन टाइम मिलेगा, एक बार में मिल जाएगा। और कहाँ जाएगा? गार्डियन है, पेरेंट्स है, उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। मदर फादर में से कोई भी हो, गार्डियन है, उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। सो पेमेंट ऐसे कह लीजिए, मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, किस लिए? फॉर वीकर सेक्शन, वीकर ग्रुप्स इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन, टू फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स। कितनी? 2 डॉटर्स। नेक्स्ट स्कीम वी हैव इज अ मुख्यमंत्री, और पंजाबी में हम कहते हैं ना मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना। सेहत बीमा कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या? दिस इज अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। सिंपल लेमन की भाषा में बात करेंगे, दिस इज हेल्थ इंश्योरेंस। जब आप हेल्थ की बात करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस जनरली हम देखते हैं तो क्या है कि अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है, हु इज गोइंग टू बियर, कौन देगा खर्चा? वो तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब ये स्कीम किसकी है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट का टाई अप हो सकता है कंपनीज के साथ, हो यहाँ पे गवर्नमेंट बियर कर रही है। सो है क्या? दिस इज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की 2019 में लॉन्च की गई थी। टारगेट क्या है
कि जब कोई हॉस्पिटलाइज होगा उसको पेमेंट नहीं करनी, कैशलेस ट्रीटमेंट कराया जाएगा, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा? कंपनी करेगी वो। किसको जो एलिजिबल होगा वो हम बात करेंगे, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहाँ पे वो अपना इलाज करा सकता है, ट्रीटमेंट कहाँ पे हो सकता है। जो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने एम्पैनल किया होगा, हर एक में नहीं जाएगा। एम्पैनल में मीन्स जो गवर्नमेंट ने लिस्टिंग की होगी, जिसकी जो उसकी लिस्ट में है, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों इसमें कवर होंगे। और ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, इट्स अ पार्ट ऑफ द मेजर स्कीम आयुष्मान भारत, उसका पार्ट है बेसिकली। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्यों हमने लॉन्च किया? हमें हेल्थ कवरेज चाहिए, किसका? सभी का, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को हम इंश्योर करना चाहते हैं। और हम जो क्वालिटी सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज, वो देना चाहते हैं किसको? खास करके इकोनॉमिकली एंड सोशली वल्नरेबल फैमिलीज, नॉट एवरीबडी, सोशली एंड वल्नरेबल। कौन सी? सोशली वल्नरेबल और इकोनॉमिकली मीन्स वीक है, SC ST उसमें आप कह सकते हैं, EWS कह सकते हैं। तो बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पे? पंजाब गवर्नमेंट सेज कि पंजाब के वैसे तो हम 75% पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, उसमें जो NFSA बेनिफिशरीज मीन्स वो लोग जिनके पास राशन कार्ड है। NFSA अगर कार्ड होल्डर लिखा है, इसका मतलब सिंपल, जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं। और राशन कार्ड किस एक्ट के तहत बने हैं? अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जिनको PDS या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत राशन दिया जाता है। राशन में पंजाब में क्या मिलता है? इट इज द व्हीट या फूड ग्रेन, राइट। दूसरा है जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेस में फैमिली कवर होती हैं। फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, दे आर पुअर लेबरर्स होती हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल वर्कर फार्मर्स हो गए। फिर जर्नलिस्ट जो एक्रेडिटेड हैं उसमें लिस्ट में आएंगे। और छोटे छोटे ट्रेडर्स जो बिलो पावर्टी लाइन जो लोग हैं, उनके पास कार्ड बने हुए, BPL कार्ड जिनको हम कहते हैं, तो वो कवर हैं। पेंशनर हैं जिनके पास येलो कार्ड है, तो BPL कार्ड है, येलो कार्ड है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम जो है गवर्नमेंट की, उसमें कवर होते हैं, तो वो सारे इसमें कवर होंगे स्कीम में। और यहाँ पे बेनिफिट क्या है, कितना कवरेज होगा, मीन्स आप कितने तक का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है दैट इज 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर। यानी कि अगर ये आप कराते हैं 5 साल, आपका कवरेज रहता है, मान लीजिए गवर्नमेंट 5 साल बाद ये अगर बंद करती है, तो आप हर साल 5 लाख तक का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब क्या? कोई भी ट्रीटमेंट हो सकता है। कंडीशन हो सकती है कि कौन से इसमें बीमारियां कवर नहीं होंगी, वैसे जनरली गवर्नमेंट इसमें सभी कवर करती है। दूसरी चीज़ क्या है? कैशलेस है, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग, आपको पैसे नहीं देने हैं उसके इलाज की, राइट। गवर्नमेंट से खुद क्लेम कर लिया जाएगा। और ये 700 के करीब हॉस्पिटल्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट, वो कवर किए हुए हैं इसमें। और कवरेज किस चीज़ का है? हॉस्पिटल से पहले 3 दिन का और हॉस्पिटल के बाद के 15 दिन का जो खर्च है वो इसमें कवर हो जाता है। उसमें मेडिसिन है, डायग्नोस का खर्चा हो गया, और रूम रेंट है, ICU सर्जरी वगैरह के जो खर्चे हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। मीन्स इट्स अ गुड कंडीशन और गुड स्कीम फॉर द कॉमन पीपल, द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। थर्ड स्कीम जो हमारे पास है दैट इज बेबे नान की लाडली बेटी कल्याण स्कीम, है ना। तो कल्याण करना कैसे होगा? पैसे के बिना तो नहीं होगा ना लाडली का कल्याण। तो बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए स्कीम है। देखो, जब गवर्नमेंट, जब हम बात करते हैं किसी का वेलफेयर, तो वेलफेयर के लिए याद रखना हमेशा इट इज ऑलवेज मॉनिटरी। उसके बिना तो आप किसी का कर नहीं सकते। अगर आप उसको कह दीजिए हम मॉनिटरी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सामान दे देंगे, साइकिल गिफ्ट कर देंगे, लैपटॉप दे देंगे, अल्टीमेटली वो भी पैसे से आता है, तो बिना पैसे के तो कोई कल्याण नहीं होता है। सो मॉनिटरी तो है, वो इमोशनल सपोर्ट, वो बात की बातें फैमिली से मिल जाती हैं। तो गवर्नमेंट क्या दे सकती है? गवर्नमेंट इमोशनल सपोर्ट की बात नहीं करेगी, गवर्नमेंट पैसे की बात करेगी। तो लॉन्च क्यों किया गया? देखो, पंजाब में एक चीज़ आपने याद होगा, हमने डेमोग्राफी में पढ़ा था, सेक्स रेशियो जो है पंजाब में बहुत लो है, वन ऑफ द लोएस्ट है इंडिया के। हरियाणा पंजाब इसमें लोएस्ट से आ गए हैं ना, नीचे से आ गए, ऐसे कह सकते हैं, टॉपर है नीचे से। तो स्क्यूड सेक्स रेशियो है, हम कहते हैं फीमेल फिटिसाइड है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बैलेंस कैसे किया जाए, कैसे सेक्स रेशियो को एनहांस किया जाए, वो तभी जब फीमेल को सपोर्ट किया जाएगा, मॉनिटरी सपोर्ट मिलेगा। तो 2011 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी इस चीज़ के लिए, टू बैलेंस द सेक्स रेशियो इन द स्टेट, राइट। और यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है मिलता है बच्चों को, जो कि उनकी एजुकेशन के साथ लिंक किया जाता है। और ये LIC इसका जो पे आउट है वो करती है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी जेब से दे ना दे, गवर्नमेंट LIC को दे देगी, LIC पे आउट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी मैनेज करती रहेगी। कंडीशन क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है?
पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल शुड बी परमानेंट रेजिडेंट। तो पहली बात, जो पेरेंट्स है वो परमानेंट पंजाब से होनी चाहिए। दूसरा, एज कितनी है, वो गर्ल्स जिनका बर्थ 1 जनवरी 2011 या उसके बाद हो, उससे पहले मीन्स 2010 वाले लोग इसमें कवर नहीं हैं। एनुअल इनकम जो है फैमिली की वो 30,000 से कम होनी चाहिए। अगर 30,000 से एक्सीड करती है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मीन्स इट इज फॉर बिलो पावर्टी लाइन पीपल और द डेस्टिट्यूट पीपल, जो पुअर से भी नीचे हैं, होता ना पुअर एक बिलो पावर्टी डेस्टिट्यूट, राइट। और कैसे आइडिया लगाते हैं कि जो फैमिली आटा दाल स्कीम कवर होती है। आटा दाल स्कीम क्या थी, जो नीले कार्ड हमने पढ़े थे, ब्लू कार्ड राशन कार्ड हुआ करते थे पहले, जिसमें सस्ता राशन मिलता था, उनको आटा दाल स्कीम कहा करते थे। तो उसमें जो लोग कवर होते हैं वो फैमिलीज, वो इसमें कवर है, उनको ये पेमेंट मिलेगी। कितना मिलेगा, अब क्या क्या यहाँ पे जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में है। कब, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होता तब 2100 रुपीज़ मिलेंगे। जब फुल इम्यूनाइजेशन हो जाएगा एट द एज ऑफ 3, उसको 2100 फिर मिलेंगे। जब क्लास 1 में उसकी एडमिशन होगी 6 साल की एज में, 2100 फिर मिलेंगे। क्लास 9th में एडमिशन होगी एट द एज ऑफ 14, 2100 रुपीज़ फिर मिलेंगे। और उसके बाद क्लास 12th पास करने के बाद, राइट, और जब 18 की हो जाएगी वो, तब उसको 31,000 रुपीज़ मिलेंगे। सो ये सपोर्ट मिलता रहेगा। और बीच में जैसे क्लास 1 की बात की, एडमिशन की हमने, 2100 रुपीज़ मिलेंगे। उसके बाद से लेके 12th क्लास तक और क्या मिलेगा, एडिशन। एडिशन मिलेगा क्लास 6 तक 100 रुपीज़ पर मंथ, और उसके बाद क्लास 12th तक 200 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। तो जो टोटल मिलेगा वो इतना। तो अगर हम सारा कंसिडर करें, जो टोटल पेमेंट है दैट इज अराउंड 61,000 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट दे रही है पर चाइल्ड टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 18। उसके अलावा 20,000 रुपीज़ उसके बर्थ के टाइम, जब उसको हमने दिया 2100 रुपीज़, उसके बर्थ के टाइम में उसके एक अकाउंट ओपन करके उसमें डाल दिए जाएंगे, उसके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए जाएंगे। और होगा क्या, उसका मतलब क्या कि ये LIC के पास आपने डिपॉजिट कर दिए, बैंक के अकाउंट में डाल दिए, 20,000 रुपीज़ डालें आपने, तो उसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और वो भी कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, नॉट सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग शुरू होगी। वो 5 साल जैसे होता है ना, 5 साल में डबल हो गए, अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल, 20 ईयर्स हमने लगा लिए। तो कितने हो गए, अगर 20,000 रुपीज़ डाले, यहाँ पे हो गए 40, हो गए 40 के हो गए 80, हो गए 80 के हो गए 160। तो अब रफली कह लीजिए 1.5 लाख रुपए जो है उसको फिर मिल जाएंगे, 1,50,000 के। ये कौन से, जो 20,000 रुपीज़ गवर्नमेंट ने उसके बर्थ के टाइम उसके बैंक अकाउंट में डाले थे, एक ओपन करा के। तो पहले गवर्नमेंट दे चुके 61,000, तो करीब 1.5 लाख फिर मिल जाएंगे। सो दिस इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू द गर्ल चाइल्ड इन पंजाब। नेक्स्ट स्कीम है माई भागो विद्या स्कीम। माई भागो के नाम पे इट्स विद्या स्कीम, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। एजुकेशन को प्रमोट कैसे करेंगे, इशू देखेंगे, रीजन क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। एजुकेशन में प्रॉब्लम है ड्रॉप आउट्स, बच्चे ज्वाइन तो करते हैं बट उसके बाद पता लगता है बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया। रीजन बहुत सारे हैं, जिनमें से एक रीजन जो गवर्नमेंट ने देखा कि हर गांव में स्कूल नहीं होता, दूर स्कूल होते हैं तो बॉयज तो आ जाते हैं, गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता। क्यों, साधन नहीं आने की। बसेस, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं अच्छा है कि आपको हर जगह के लिए जो साधन है वो मिल जाएगा जाने के लिए, कि वो सवारी जाती है, बस जाती है, नहीं अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट फ्री बाईसाइकिल्स गिफ्ट कर रही है। किसको, स्टूडेंट्स को। कौन से स्टूडेंट्स को, डिस्कस कर लेते हैं। तो 2011 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। पर्पज़ क्या है, टू एनकरेज गर्ल्स टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही है, खासकर 9th to 12th, 8th ऑनवर्ड बात कर लीजिए, है ना। क्या दे रहे हैं इसमें, फ्री साइकिल्स हैं टू एलिजिबल गर्ल स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल में, नॉट प्राइवेट। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के जो गर्ल्स चाइल्ड है उसको कवर किया जा रहा है, स्टूडेंट्स हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसको ये बेनिफिट मिलेगा, किसको साइकिल फ्री मिलेगी। तो यहाँ पे जो दिस इज द क्राइटेरिया वी हैव। नंबर 1, स्टूडेंट किसके नीचे, क्लास 9th 10th 11th 12th, तो 8th ऑनवर्ड होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, और बिलो पावर्टी लाइन होना चाहिए। नॉट रिच फैमिली बट जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं वो लोग इसमें कवर होंगे। और स्कूल के प्रिंसिपल से एक लेटर चाहिए कि यस, इस बच्चे को स्कूल में
आने जाने के लिए साइकिल की ज़रूरत है, रोज़ इसको दूर से आना पड़ता है, इतना डिस्टेंस है, सेम गाँव से होगा तो अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट? बेनिफिट क्या है? एक फ्री बाइसाइकिल मिलेगी किसको? पर एलिजिबल गर्ल स्टूडेंट। पर्पज़ क्या है मेन जो हमने बात की, अटेंडेंस फैसिलिटेट करने के लिए, ड्रॉप आउट कम करने के लिए। तो ये स्कीम है, इट्स अ गुड स्कीम और अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, जिन्हें हम कहते हैं पेंशन स्कीम। फाइनेंशियल सपोर्ट में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ओल्ड एज पीपल वो भी इसमें कवर हैं, जो विमेन है नॉट ओल्ड एज, डेस्टिट्यूट है, विडो है, वो भी इसमें कवर है, चाहे उसकी एज 40 हो वो कवर है। जो चिल्ड्रन हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, है ना, कि पेरेंट्स जो हैं वो डेस्टिट्यूट हैं, डिसेबल्ड हैं, वो है, तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए अलग से पेंशन है। और सभी में जो पेंशन है वो स्टैंडर्ड है, 1500 रुपीज़ पर मंथ जो है पर बेनिफिशियरी पेंशन इनमें मिलती है। ब्रीफ में बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सभी स्कीम्स का। ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया होता है इनका, और एक स्कीम को हम एलेबोरेट करके बात कर लेंगे। एनुअल इनकम जो है 60,000 से कम होनी चाहिए, चाहे उसमें रेंटल है, उसका इंटरेस्ट आता है, बिजनेस कहीं से भी इनकम आती है, सारी इनकम मिला के 60,000 एक्सीड नहीं कर होनी चाहिए, उससे बराबर हो या उसके कम हो, मीन 60,000 से ज़्यादा तो ना हो। लैंड होल्डिंग, ज़मीन कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2.5 एकड़। पंजाब में किला कहते हैं तो किला कह सकते हैं, इरीगेटेड। और जहाँ पे इरिगेशन के साधन नहीं है, मीन्स ना उसके पास ट्यूबवेल्स हैं, कैनल्स नहीं है, तो पानी जो है बारिश का आता वो, या फिर वाटर लॉग्ड है, पानी भर जाता है, तो अगर ऐसा है तो टोटल मिला के 5 एकड़ से ज़्यादा उसके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए। 2.5 एकड़, 2.5 और 5 एकड़, तो दो क्राइटेरिया में देखे जाएंगे, इरीगेटेड है या अनइरीगेटेड है। अगर हम बात करें कि गांव में नहीं रहते हैं और वो रहते हैं अर्बन एरियाज में, शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पे तो ज़मीन नहीं होगी खेती वाली, तो वहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? जो घर है वो 200 स्क्वायर मीटर से कम का होना चाहिए। एक रफ सा एस्टिमेट ले लीजिए, 200 गज से छोटा मकान होना चाहिए, 200 गज तो बहुत बड़ा हो जाएगा उनके हिसाब से। टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। टैक्स पेयर का मतलब क्या है? इनकम ज़्यादा है उनकी और सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कैसे क्लेम किया जाएगा? सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के उनको देना पड़ेगा। मीन्स एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं, काम नहीं करते हैं, छोटे से मकान में रहते हैं और टैक्स पे नहीं करते हैं, और तो एक फॉर्म भर के देंगे, उनके जो भी छोटा मोटा काम अगर वो करते हैं, उनकी जो इनकम है वो 60,000 से कम है। तो उसी में स्कीम्स फॉर विडो एंड डेस्टिट्यूट वुमेन, उनकी पेंशन है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेंशन है, सबके लिए अलग है। जो विडो के लिए क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, दैट इज 58, और अगर अनमेरिड वीमेन है, डिवोर्स्ड है, उसके लिए 30 या उससे ऊपर। तो सिंगल वीमेन कह सकते हैं उसके लिए 30 एज है या उससे ऊपर, और अगर विडो है, डेस्टिट्यूट है, तो वह 58 से ऊपर उसको पेंशन मिलेगी, उससे नीचे नहीं मिलने वाली। अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन है जिसकी एज 21 ईयर से कम है, जिसके पेरेंट या तो डिसीज्ड हैं, इनकैपेसिटेटेड और एब्सेंट है, मीन्स पेरेंट्स की डेथ हो गई है, या वो डिसेबल्ड हो गए हैं, या मिसिंग हैं, और इनकम कंडीशन वही अप्लाई होगी, 60,000 से कम की उनकी टोटल इनकम है, और बच्चे की एज अभी 21 नहीं हुई है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1500 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। फिर एक पेंशन हमने जो है वो दी गई सरकार के द्वारा किसको? डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो डिसेबल्ड पर्सन पेंशन है ये। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एलिजिबिलिटी में डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए कि 50%, उससे ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है तो मिलेगा, उससे कम में नहीं मिलने वाला। मेंटली डिसेबल हो तो कितना भी हो, फिर वो चाहे 10% मेंटली डिसेबल, 20% जितना भी हम कहते हैं मेंटली उसको किया जाएगा, 30% तो उसको मिलेगा। फिर वहाँ 50% वाला क्राइटेरिया नहीं है। एज उसकी 21 से कम होनी चाहिए, राइट। और उसको कौन सपोर्ट कर रहा हो? गार्डियन उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके थ्रू आएगा ना। ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड एज में एज क्राइटेरिया 58 या उससे ऊपर है फॉर वुमेन के लिए, मेन के लिए इट इज 65 अबव। उससे नीचे मीन्स अगर मेन की एज 60 है तो उसको नहीं मिलेगी पेंशन, जबकि वुमेन की 60 की एज है तो उसको मिल जाएगी। यहाँ पे 65 और अबव होना चाहिए, राइट। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। क्या मिलेगा? 1500 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ। कैसे? बैंक ट्रांसफर। तो इसी को थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। द ओल्ड पेंशन स्कीम विच इज कॉल्ड द पंजाब बुढ़ापा पेंशन स्कीम, पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, बुढ़ापा पेंशन स्कीम। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या? मंथली फाइनेंशियल स्टेट सपोर्ट मिलेगा, कितना? 1500 रुपीज़ डायरेक्ट टू द बैंक अकाउंट। किसको मिलेगा? एल्डरली है, चाहे वो विमेन आपकी विमेन डेस्टिट्यूट विमेन है, ऑर्फन्स हैं, सभी को मिलेगा। और मंथली पेंशन की अमाउंट कितना है? 1500 रुपीज़। कहाँ जाएगा वो? बैंक में जाएगा सीधा,
क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे क्राइटेरिया है इसकी, अगर वीमेन है तो 58 से अबव होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, और मेन तो 65 और अबव होना चाहिए। रेजिडेंसी वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए पंजाब का। एनुअल इनकम 60,000 जो उससे ज़्यादा ना हो, इट शेल बी द मैक्सिमम लिमिट। और जो लैंड होल्डिंग है 2.5 एकड़ है, इरीगेटेड है, और 5 एकड़ अगर वो रेन फेड हो। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पंजाब बुढ़ापा पेंशन स्कीम, द ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज अ मुख्यमंत्री निशुल्क तीर्थ यात्रा। क्या मतलब हुआ इसका? मुख्यमंत्री, यू नो व्हाट इज मुख्यमंत्री, बताने की जरूरत नहीं है। निशुल्क मीन्स फ्री। फ्री कहाँ पे चले जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। तीर्थ यात्रा मीन्स पिलग्रिमेज जर्नी है ये। तो फिर फ्री पिलग्रिमेज टूर, तो ये स्कीम हमने चलाई। कब चलाई? ये रिसेंट में लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, 2023 में लॉन्च की थी, 27 नवंबर 2023 ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी। पर्पज़ क्या है? फुली फंडेड पिलग्रिमेज विजिट्स हैं किसको? टू सेलेक्टेड रिलीजियस साइट्स, जो ओल्ड एज लोग हैं, एल्डरली रेजिडेंट। किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पिरिचुअल वेलबींग एंड फेथ बेस्ड यूनिटी। अल्टीमेटली हम किसको सपोर्ट करें, किसको हेल्प कर रहे हैं? द ओल्ड एज पीपल। बैठे हैं वो घर में तो क्या करेंगे? घूम आएंगे, भगवान का नाम लेंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। कुछ ऐसी बातें आप कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसको ये बेनिफिट मिल सकता है, मीन्स कौन जा सकता है टूर पे? ऐसा तो नहीं मैं कहूँ मुझे भी ले चलो भाई। तो कंडीशन क्या है? एज 60 उससे अबव होनी चाहिए। इसको कैसे कंपेयर करेंगे? जब ये चीज़ें जब आप पढ़ते हैं स्कीम्स को कंपेयर कीजिएगा कि ओल्ड एज पेंशन को किसको मिल रही है? जो 65 या अबव है। और यहाँ पे कौन एलिजिबल है? जो 60 है वो एलिजिबल है। तो उस पेंशन के लिए एलिजिबल शायद ना हो कोई, इसके लिए एलिजिबल पहले हो जाएगा। तो 60 या उससे ऊपर एज होनी चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। अगर वो फिट नहीं तो कैसे जाएगा? हाँ, अगर उसकी एज 75 है तो अपने साथ वो केयर टेकर जरूर ले जा सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है, खास बात है, इनकम टैक्स पे नो, मीन्स उसकी इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो एक्सक्लूजन है जी, उनको एक्सक्लूड किया गया। और कौन कौन से एरियाज कवर करेंगे, क्या बेनिफिट है? देखो अलग अलग साइट चूज़ की हुई है इसमें, कुछ पंजाब की, कुछ दूसरी स्टेट्स की, वहाँ भी जा रहे हैं। विद इन पंजाब अमृतसर हो गया, अनंतपुर साहब हो गया, तलवंडी साहब हो, ये एरियाज विजिट कराए जाते हैं। और पंजाब से बाहर नांदेड़ में हजूर साहब है, फिर पटना साहब है, बिहार में मथुरा, आपको पता है बनारस, मथुरा, अयोध्या, राम मंदिर, अजमेर शरीफ, माता वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी एंड ज्वालामुखी, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी वगैरह वगैरह, ये जो साइट्स हैं वो विजिट कराई जाती हैं इसमें, राइट। और गवर्नमेंट कवर क्या कर रही है? एसी बस या ट्रेन का ट्रैवल इसमें गवर्नमेंट कवर कर रही है, राइट। और अकोमोडेशन है 3 स्टार होटल से उसके इक्विवेलेंट में, वो कवर करिए गवर्नमेंट। फूड है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल सपोर्ट है, और एक पिलग्रिम किट मिलेगी जिसमें बेडशीट, ब्लैंकेट, टॉवल, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे होटल्स में दी जाती हैं, तो कुछ इस तरह से वो गवर्नमेंट यहाँ पे बेनिफिट्स दे रही है। तो एक तरह से कह लीजिए ओल्ड एज लोगों के लिए दिस इज समथिंग वेरी गुड, कि उनका माइंड फ्रेश रहेगा, स्पिरिचुअलिटी आएगी ना, घर में बैठे भी तो बोर होंगे। इट्स अ गुड इनिशिएटिव आप कह सकते हैं। एक लॉन्च किया गवर्नमेंट ने फरिश्ते स्कीम। दिस इज नॉट अ सोशल वेलफेयर स्कीम, आई टेल यू। इसको हम बेसिकली कैसे देखें, जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो गवर्नेंस के लिए स्कीम है कैसे। और सोशल वेलफेयर में इसमें डालना डाल लीजिए, पर मज़ेदार नहीं लगेगा। स्कीम थी ये कहाँ पे? जो आपका बजट है, बजट में मेंशन थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से इसको पिक कर लिया कि ये डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या और कब लॉन्च की गई इसको? इसको लॉन्च किया गया 2024 में, 25 जनवरी पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, नोटिफाई कर दिया था बेसिकली। तो यहाँ पे है जो विक्टिम्स है ना एक्सीडेंट के, रोड विक्टिम्स की, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उनको हेल्प नहीं करता है, तो उनको इमीडिएट और हैजल फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। कहाँ पे? जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट, गवर्नमेंट में तो मिलेगा मिलेगा, प्राइवेट में मिलेगा। नो फाइनेंशियल कैप, कि कितने रुपए तक का ट्रीटमेंट होगा, देयर इज नो लिमिट, ऐसे बना दीजिए इनफाइनाइटी का साइन, राइट। इनफाइनिटी मीन्स नॉट एवरीथिंग, बट यहाँ पे आप कह सकते हैं देयर इज नो कैप। तो कितना भी खर्चा हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख या 50,000, कितना भी हो सकता है। रीज़न क्या है, क्यों लॉन्च किया गया? कि हो क्या रहा है, मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, मीन्स डेथ रेट बढ़ा, उसको कंट्रोल करने के लिए, खासकर एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पे। तो लाइफ सेविंग केयर कैसे की जा सके, अगर उसको पहले टाइम या ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो एटलीस्ट जो डेथ होती है एक्सीडेंट से वो रिड्यूस हो सकती हैं। प्रॉब्लम किसको आती है? प्रॉब्लम आती है जो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, इंसेंटिव हमने दिए। तो इंसेंटिव क्या है कि जो
लेके जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, फरिश्ता ही है वो तो एक तरह से, है ना? किसी को उठा के बेचारा हॉस्पिटल ले गया तो वॉलंटियर है वो। तो ऐसे लोगों को फरिश्ता डेजिग्नेट किया जाता है, कोई मतलब नहीं है, कर दो ना भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अच्छी बात अगर कर देंगे तो। ना कैश अवार्ड उनको मिलेगा 2000 रुपीज़ पर रेस्क्यू, अगर वो लेके जाते हैं तो रेस्क्यू करते हैं 4 लोगों का तो 2000 रुपीज़ पर पर्सन उनको मिलने वाला है। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, तो ये चीज़ें हैं जो काम आने वाली हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि लीगल इंक्वायरी से इम्यूनिटी, प्रोवाइडेड कि वो खुद ना कहे कि मैं बयान देना चाहता हूँ, कैसे मैं गवाह बनना चाहता हूँ कि मैंने देखा मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ और कौन ड्राइविंग कर रहा था, किसकी गलती है। अदरवाइज़ उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। वो तो फरिश्ते हैं भई जिन्होंने उस इंसान की जान बचाई, राइट? लास्ट में एक देख लें, सरकार थोड़े द्वार मीन्स गवर्नमेंट एट डोर स्टेप। ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, बेसिकली सर्विस है गुड गवर्नेंस के लिए, कि गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है। प्रॉब्लम क्या आती है, जब लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं, दे सफ़र, उनको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है, कोई भी आप इशू कराइए, आपको कोई सर्टिफिकेट इशू कराना है, कोई और डॉक्यूमेंट इशू कराना है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना प्रोसीजर है। और सबसे प्रॉब्लम बड़ी कहाँ पे आती है, ओल्ड एज लोग वो नहीं जा सकते हैं, और जो जा सकते हैं उनको पता नहीं होता जाना कहाँ पे है। एक आपको डोमिसाइल बनवाना है, कोई सर्टिफिकेट इशू करवाना है, तो किसके पास जाना है भाई, कौन बना के देगा? कि वो साहब बना के देंगे, साहब के पास थोड़ी सीधे जाके खड़े हो जाएंगे कि एसडीएम साहब जो देना जरा बना के। कोई प्रोसीजर होगा, फॉर्म होगा, भरना होगा, कहीं भी जमा कराना होगा, तो वो हर एक को नहीं पता, बहुत कम लोग हैं जो अवेयर हैं। इसीलिए आपको पता होगा पहले हमने क्या, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सिंगल विंडो सिस्टम, वो सुविधा सेंटर्स बनाए, वो इसी पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे कुछ उल्टा कर दिया कि लोग घर पे जाएंगे, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर कह लीजिए, क्लाइंट कह लीजिए, है ना? उनको तो 10 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लॉन्च किया गया कि आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए। शुरू में 43 सर्विसेज यहाँ पे गवर्नमेंट को जो कंज्यूमर वो कवर की हुई थी, अब 406 हो चुकी हैं, जो 29 डिपार्टमेंट्स पंजाब के वो कवर करती हैं। कैसे ये सर्विस ली जाती है, हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे या एसएमएस बेस्ड अपॉइंटमेंट है, तो वो आपके घर आएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे और आपको टाइम पीरियड बता दीजिएगा कि इतने पीरियड में ये आपका डॉक्यूमेंट मिलकर तैयार हो जाएगा। द चार्ज इज 120 रुपीज़, बट अब ये रिवाइज होकर कितना हो गया, 50 रुपीज़। बाकी कौन दे रहा है, 70 रुपये गवर्नमेंट अपने पास से दे रही है। इसमें क्या होगा, जो ट्रेंड असिस्टेंट्स हैं वो इन पर्सन विजिट करते हैं घर पे, है ना? उससे क्या होता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट खुद कलेक्ट करते हैं, तो वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या इशू है वो खुद एड्रेस कर लेंगे। अगर कुछ उसमें डेफिशिएंसी होगी, कोई कमी होगी, डॉक्यूमेंट वो आपसे कलेक्ट करके ले जाएंगे। तो गवर्नमेंट सेज़ कि हमने क्या किया, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, 4000 लोग करीब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय किया है। टोटल बेनिफिट जो इसमें थे करीब 8 लाख लोग को हमने बेनिफिट किया है इसमें। और कितने 541 सेंटर ऐसे हैं पूरे पंजाब में। तो ये कुछ स्कीम्स जो आज के साथ मैंने डिस्कस करना था, इनको पढ़िएगा ढंग से। अगर आपको कोई इशू आता है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, उस पर मैसेज कर दीजिए, गेट द पीपीटी। जितने भी ये वीडियो देखते हैं, अगर आपको पीपीटी चाहिए इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए यहाँ पे अपना नंबर, है ना? तो आपको या ईमेल कर सकते हैं, तो उस पर आपको साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।